विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो एग्जाम्पल है 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c इक्वल्स 2320 गिवन है। यहाँ पर हमें e का वैल्यू क्या होता है, b का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मेन कंडीशन क्या है यहाँ पर, a इज स्मॉलर देन b इज स्मॉलर देन c रहना, ये मेन कंडीशन। ठीक है, जो गिवन है इसको हम क्या करेंगे, और एक बार लिख लो 2 to the power of a प्लस 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c। इससे क्या करेंगे हम, लेफ्ट साइड में 2 to the power of a से मल्टीप्लिकेशन कर दो और इसी 2 to the power of a से यहाँ पर डिवाइड भी कर दो, तो ये दोनों कट हो गया, तो ये इतना ही रहेगा, तो ये सेम ही रहेगा। लेकिन राइट साइड में 2320 एज रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर 2 to the power of a एज रहने दो, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट में 2 to the power of a डिवाइडेड बाई 2 to the power of a सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर दो, प्लस 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of a प्लस 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of a इक्वल्स 2320 एज राइट। तो यहाँ पर 2 to the power of a और 2 to the power of a दोनों गया, तो 1/1 रहेगा। तो 2 to the power of a टाइम्स यहाँ पर 1 प्लस 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of a प्लस 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of a इक्वल्स ये 2320। इसे अगर हम फैक्टर किया तो यहाँ पर 2320 को हम अगर फैक्टर किया तो सबसे पहले ये प्राइम नंबर से फैक्टर करना है। प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से करो, 2 1 जार 2 1 जार 2 6 जार, और एक बार 2 से जाएगा 2 5 जार 2 8 जार, और एक बार 2 से जाएगा 2 2 जार 2 9 जार 0 राइट, 2 1 जार 2 4 जार, यहाँ पर 2 5 जार। अभी 2 से नहीं जाएगा, अभी 5 1 4 9 10 10 3 से भी नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट 5 होते हैं, तो 5 से डिवाइड हो सकता है ये, तो 5 से डिवाइड करो, 5 2 जार और 5 9 जार, यानी 29 से अगर डिवाइड किया तो इसे 1 ना चाहिए, यानी 2320 का जो फैक्टर्स है वो क्या आ रहे हैं, 2 2 2 2, यानी 4 टाइम्स 2 है ये, तो 2 to the power of 4 मल्टीप्लिकेशन विथ 5 इंटू 29 राइट। तो 2 to the power of 4 इंटू 5 इंटू 29 मीन्स 145 बनता है। तो 2320 का जो है फैक्टर 2 to the power of 4 इंटू 145 हम लिख सकते हैं। तो 2 to the power of 4 इंटू 145 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखो ये इवन है राइट, लेकिन ये क्या है, ये इवन है, ये इवन होते हैं, लेकिन इसको प्लस एक 1 ऐड है, तो इसलिए ये भाग ऑड बनता है। तो राइट साइड में ये इवन है 2 to the power of 4, ये इवन है, लेकिन 145 ऑड है राइट। तो अभी कंपेयर कर दो, इक्वल कर दो, ऑड को ऑड इक्वल कर दो और इवन को इवन इक्वल कर दो, तब क्या बनता है, ये 2 to the power of a इक्वल्स 2 to the power of 4 बनेगा। 2 to the power of a इज इक्वल टू 2 to the power of 4 बनते हैं राइट। नेक्स्ट क्या बनते हैं, ये 1 प्लस 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of a प्लस 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of a इक्वल्स 145 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों बेस सेम है और इक्वल साइन है, तो एक्सपोनेंट इक्वल कर दो, तो हमें मिलेगा ये इक्वल्स 4। तो हमें मिल गया ए का वैल्यू, तो मैं यहाँ पर ये का वैल्यू यहाँ पर पहले पुट करता हूँ। अभी बी का वैल्यू जो भी मिलेगा ये से बड़ा ही रहना है, क्योंकि ये इज़ स्मॉलर देन बी है, तो बी इससे बड़ा रहना पड़ेगा। तो इस बी के लिए हम क्या करेंगे, इधर -1 यहाँ पर ले लो, ये -1 यहाँ पर ले लो, ये दोनों कट हो गया, तो यहाँ पर बनेगा 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of ये दोनों में है, तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर अब ये राइट साइड में मिलेगा 145 माइनस 1 मीन्स 144। इसे अगर निकालना है तो इस इक्वेशंस को 2 to the power of ये से मल्टीप्लिकेशन कर दो और इधर भी 2 to the power of ये से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये और ये दोनों निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c इज इक्वल टू
टू टू द पावर ऑफ ये इज़ 4 है तो 4 पुट कर दो और 144 यह रिजल्ट पुट कर दो। अभी इस 144 का अगर हम फैक्टर किया तो ये बनते 16 टाइम्स 9। तो हम यहाँ पर 16 टाइम्स 9 पुट करेंगे। 2 टू द पावर ऑफ बी प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी, इस इक्वेशंस को और एक बार 2 टू द पावर ऑफ बी से मल्टीप्लिकेशन कर दो और 2 टू द पावर ऑफ बी से डिवाइड कर दो। अभी यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 16 टाइम्स 9 पुट करेंगे। ये 144 की जगह में 16 इंटू 9 किया हमने, ठीक है। तो ये दोनों कट हो गए तो ये ऊपर ये 2 टू द पावर बी प्लस 2 टू द पावर सी रहेगा। यहाँ पर अगेन क्या करेंगे 2 टू द पावर ऑफ बी टाइम्स 2 टू द पावर ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू ये भी 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 4 में 16 होते हैं तो 16 पुट कर दो और ये भी 16 है इंटू 9 एस, ठीक है। ये दोनों कट हो गया तो यहाँ पर 1 बाई 1 आ जाएगा दोनों। तो 2 टू द पावर ऑफ बी टाइम्स 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 16 इंटू 16 में 16 स्क्वेयर बनते हैं, राइट, और मल्टीप्लिकेशन विथ 9 है। तो 16 स्क्वेयर मीन्स इसका 256 होते हैं, वो पुट कर दो मैं 256 की जगह में डायरेक्ट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन विथ 9। तो 2 टू द पावर ऑफ बी ये इवन है, 256 ये भी इवन है, लेकिन ये 9 ऑड है और यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ सी डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी ये इवन है, लेकिन ये +1 इसको ऐड है इसलिए ये ऑड बनता है। तो अगेन और हम कंपेयर किया तो इक्वल कर दो, वो ऑड को ऑड और इवन को इवन, तभी हमें मिलेगा 2 टू द पावर ऑफ बी इक्वल्स 256। 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 256 मिलेगा और 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू ओनली 9 मिलेगा, ठीक है। तो 256 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 256 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 8 बनते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 8 2 अपने आप में 8 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन अगर किया 256 बनते हैं। तो ये दोनों बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो दोनों पावर इक्वल हो जाएगा। तभी हमें इसका बी का वैल्यू 8 मिल रहा है, राइट। तो बी का वैल्यू 8 मिला तो मैं यहाँ पर 8 लिख लेता हूँ, बाद में देखेंगे प्लस बड़ा है छोटा है वो बाद में देखेंगे। 1 प्लस 2 टू द पावर ऑफ सी डिवाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी इक्वल्स 9 है। तो ये 1 वो साइड में लो और नहीं तो -1 दोनों में कर दो, +1 -1 निकल जाएगा तो हमें मिलेगा 2 टू द पावर ऑफ सी डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर ऑफ बी इज इक्वल टू 8, राइट। तो 8 की जगह में मैं 2 टू द पावर ऑफ 3 पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वोशिएंट रूल यूज़ किया तो यहाँ पर क्या बनते हैं 2 टू द पावर ऑफ सी माइनस बी होते हैं इज इक्वल टू यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 3। तो दोनों सेम है, बेस इक्वल साइन है तो ये दोनों इक्वल कर दो, तभी c माइनस बी इक्वल्स 3 बनते हैं। तो c माइनस बी इक्वल्स 3 बनते हैं तो हमें मालूम है b का वैल्यू, तो c माइनस बी का वैल्यू पुट कर दो, 8 है, 8 रखो, b इज 8, राइट। तो c माइनस 8 इज इक्वल टू 3, तो -8 है ये साइड में लाओ तो हमें c का वैल्यू मिलेगा 3 + 8 यानी c इक्वल्स 11। तो ये का वैल्यू मिला, बी का वैल्यू मिला, सी का भी वैल्यू हमें मिला। 4 इज स्मॉलर देन 8 होते हैं और 8 इज स्मॉलर देन 11 होते हैं। तो इस कंडीशन को ये वैल्यूज सेटिस्फेक्शन हो रहा है। ए का वैल्यू 4 है, 4 पुट कर दो, 2 टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी का वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दो, प्लस सी का वैल्यू क्या है 2 टू द पावर ऑफ सी इज 11 है, 11 पुट कर दो, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 2320। तो 2 टू द पावर ऑफ 4 2 अपने आप में अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका वैल्यू बनता है 16, राइट। और 2 टू द पावर ऑफ 8 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 8 का वैल्यू 256 बनता है, प्लस यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 11 का चाहिए। तो हमें मालूम है 2 टू द पावर ऑफ 10 इक्वल्स 1024, तो हमें चाहिए 2 टू द पावर ऑफ 11। 2 टू द पावर ऑफ 11 अगर चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और एक 2048 बनता है, राइट। यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 11 का वैल्यू 2048 पुट कर दो, क्या है इन तीनों का समेशन 2320 है। तो 2048 256 50 16 देखो कितना होते हैं 2320
20 इज इक्वल टू 2320 हो रहा है, यस ट्रू। यानी इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। तो इसका मतलब हमें जो मिला, A इक्वल्स 4, B इक्वल्स 8 एंड C इक्वल्स 11। ये तीनों वैल्यू इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।